इंदौर शहर की प्रमुख नदियों कान्ह और सरस्वती की दयनीय स्थिति पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों नदियों की दुर्दशा दोहराते हुए खुद को दोषी मानते हुए माफी मांगने का एक वीडियो सामने आया है, जिस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले 20-25 सालों में जो प्रयास हुए उनके जैसे परिणाम आने थे वो नहीं आए। इसीलिए पिछले 3 सालों में मैंने आपसे कभी दावा नहीं किया, ना कभी इसकी घोषणा की, लेकिन हमने इस पे काम शुरू किया है, काम की तैयारी शुरू की है। कल मैंने गुजरात के भी कई एक्सपर्ट से इस पे बात की। इसके पहले भी देश के कई बड़े एक्सपर्ट जिन्होंने नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। तो एक फुल प्रूफ गारंटीड प्लान पहले हम एक्सेप्ट करें और फिर उस पर काम शुरू करें। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि नदी में एक तो सीवरेज मिलना बंद हो और उसका सोर्स साफ़ पानी का मिले। तो उस पर हमने कुछ होमवर्क किया है। कुछ दिनों बाद हम इसको कैसे शुरू करेंगे और कितने दिन में इसके परिणाम आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे साहब, ये इतने साल से अपना कान्ह सरस्वती का शुद्धिकरण चल रहा है, करोड़ों रुपए लगा दिए गए, अभी तक हम इस स्थिति में नहीं है कि इसका पानी शिप्रा में मिलाया जा सके। मुझे लगता है कि उसकी प्लानिंग में कुछ गलतियां रही हैं। सबसे पहली गलती तो ये रही कि जो एग्जिस्टिंग सीवरेज उस समय उन्होंने देखा होगा कि इतना अगर हम ठीक कर देंगे तो नदी में गंदगी मिलना बंद हो जाएगी, पर उन्होंने ये प्लानिंग नहीं की कि ये बन के चालू होगा तब तक इससे 2 गुना गंदगी और मिलने लगेगी बढ़ते हुए शहर में। इसलिए आज से 25-50 साल बाद और कितनी गंदगी नदी में मिलेगी उसके ट्रीटमेंट की तैयारी अगर हम करेंगे तो ही कोई प्लान फाइनल और सफल हो पाएगा। दूसरा, नदी के शुद्धिकरण के लिए उसका सोर्स भी हमको लाना पड़ेगा। केवल उसमें मिलने वाले गंदे पानी को या नालों को टैप करने से काम नहीं चलेगा। तो जो संख्या 2030 में होनी थी वो अभी हो गई है। उसके आसपास के अतिक्रमण को भी हटाना पड़ेगा। तो ऐसा काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। गुजरात के कई शहरों में ये काम हुआ है। आप लोग अगर जानते हों तो देश के बहुत बड़े व्यापारियों में से एक हैं शिवजी भाई ढोलकिया, जिनके बारे में मीडिया में आप सुनते भी रहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को कार देते हैं, सब एम्प्लॉयज़ की बच्चियों की शादी करते हैं। तो वो जितने बड़े व्यापारी हैं उतने बड़े समाज सेवी भी हैं। गुजरात की 2-3 नदियों को उन्होंने ऐसे पुनर्जीवित करके बताया है। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। कल मेरी उनसे इस विषय पर डिटेल मीटिंग भी हुई है और सब ठीक रहा। जिनसे हमने सब सीखा है, जैसे भाजपा में गई हो, काम करना शुरू किया और तब से संगठन से लेकर के सत्ता तक पहुंचे। ये पूरे प्रवास में माननीय गोविंद जी हमारे मार्गदर्शक रहे। जो भी अच्छे काम किए, इनके जैसे जो अनेक मार्गदर्शक रहे उनके कारण किए। और इसलिए मैंने शोभा ताई को बोला, गोविंद जी के सामने मैं मुख्य अतिथि क्या बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आज वो प्रकृति संवाद शब्द भी हो, उनका शब्द का नियोजन भी रहता है गोविंद जी का। सालों साल से हम सुने, बहुत ही परफेक्ट जिसको कहेंगे, बिल्कुल योजन से शब्द है। तो प्रकृति से संवाद हम सभी को करना है एक प्रकार से, और उस पर हम सब एकत्रित। गोविंद जी आपके सामने हम मांगेंगे सबसे माफी नई पीढ़ी से कि ये जो भी कुछ हुआ है, वैसे तो प्रकृति से संवाद महिलाएं सबसे ज़्यादा करती आ रही है। वृक्ष की पूजा से, सूरज की पूजा से, चंद्रमा की पूजा से परंपरा जो है, लेकिन आज जो स्वरूप हो गया है उसके लिए मैं हमारी पीढ़ी को जिम्मेदार मानूंगी। और इसलिए एक प्रकार से आज हम माफी मांगते हैं कि हमने बिगाड़ किया है। गांव में कुछ है अभी भी, मगर हमने बिगाड़ दिया। मुंबई में बाढ़ आती है तो दुख होता है, बाद में मालूम पड़ता है यहाँ एक मीठी नदी बहती थी, वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के नीचे फाटी गई। ये बात में मालूम पड़ता है। ऐसा हमने किया। इंदौर वालों ने भी, मैं आज थोड़ा बोल रही, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि एक ऐसा स्टेटमेंट आता है, हमारे बैठे सचिव जी यहाँ
आपको भी, आपने भी पढ़ा होगा कि आने वाला जो सिंहस्थ है, उस सिंहस्थ में क्षिप्रा नदी में इंदौर के कान नदी का पानी नहीं मिल सकता, दूषित है, हम उसको नहीं मिलने देंगे। पाइप से चंबल में छोड़ेंगे, क्षिप्रा में नहीं मिलेगा। यानी हमने हमारी कान सरस्वती की ये दुर्दशा कर दी है कि मुझे मालूम है उन्होंने कोई प्रेम से निर्णय नहीं किया, मगर हमारे लिए वो शर्मनाक मेरे जैसे को लगता है। और इसलिए आज मैंने कहा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं गुरु जी, आपकी बात सुनेंगे, सबसे माफी मांग के आगे अगर जितने ताकत है हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करें।